Hello students, good morning everyone. Today we read chapter 4 Buddha and Mahavira Great Pictures Part 2. In previous class we have already read chapter 4 part 1. In this chapter we had gained more knowledge about Gautam Buddha. Now we will start chapter 4 part 2. Today our topic spread of Buddhism. Shanghas, associations of Buddhist monks spread the Buddhist religion in Sri Lanka, Burma, now Myanmar एंड चाइना. तो स्टूडेंट यहाँ पे संघ की अगर बात करते थे, एक एसोसिएशन है बुद्धिस्ट मॉन्ग का. मॉन्ग जिसको हम साधु सन्यासी कह सकते हैं, जो बुद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं, उनके मैसेजेस को, बुद्ध के मैसेजेस को जो दूर दूर तक फैलाते. तो उन्होंने उनके मैसेज बुद्धिस्ट रिलीजन को वो उन्होंने श्रीलंका, बर्मा में फैलाया, जो कि अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और चाइना में फैलाया. इंपीरियर अशोका एंड कनिष्का बिल्ट मेनी बुद्धिस्ट मोनेस्टेरीज ड्यूरिंग दिस रेन. तो यहाँ पे बात करेंगे, अगर अशोका द ग्रेट की बात करते हैं और कनिष्का की अगर बात करते हैं, इन शासकों की बात करते हैं, तो उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनवाई ड्यूरिंग हिज रीजन. अब आप सोच रहे हो स्टूडेंट कि व्हाट इज मोनेस्टेरीज, बुद्धिस्ट मोनेस्टेरीज. तो एक तरह से स्टूडेंट इसको हिंदी में हम कहेंगे मठो. दैट मीन्स अ प्लेसेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर. ठीक है, जहाँ पर जो मॉन्क्स होते हैं, जो बुद्धिस्ट जो साधु सन्यासी होते थे, वो एक साथ वहाँ पे रहते थे. ओके. अशोका इवन सीन बुद्धिस्ट मिनिस्ट्रीज एज फार एज सीरिया टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म. तो अशोका ने दूर दूर तक, यहाँ तक सीरिया की भी बात आ रही है स्टूडेंट की, बुद्धिज्म धर्म के जो मैसेजेस थे उसको फैलाया. ही डिड नॉट बिलीव इन आइडॉल वर्शिप. वो मूर्ति पूजा में वो बिलीव नहीं करते थे. वो किसी तरह के स्टैचू को जो मतलब वर्शिप की जाती है उसमें वो बिलीव नहीं करते थे. स्प्लाइट. बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्ट्स, हिनयाना एंड महायाना. तो सबसे पहली बात कि हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे स्टूडेंट कि ये बुद्धिज्म जो रिलीजन था ये दो भाग में डिवाइड हुआ, ये बट गया. हिनयाना एंड महायाना. हिनयाना फॉलोड द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड डिड नॉट बिलीव इन आइडॉल वर्शिप ऑफ बुद्धा एंड बौद्धिज्म. तो ये हिनयाना की बात करेंगे तो जो उसके लोग फॉलोअर थे वो फॉलोअर करते थे जो बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग थी, और वो मूर्ति पूजा में वो बिलीव नहीं करते थे. ओके, मूर्ति पूजा बिलीव नहीं करते. अब बुद्धिस्ट भी यहाँ पे कहा गया है स्टूडेंट्स के, डेट मीन्स के यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म के अनुसार वह जो बुद्धित्व प्राप्त करने का अधिकारी हो पर बुद्ध नहीं हो. While Mahayana worship the Buddha as God and believe in idol worship. तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि महायाना की अगर बात करेंगे तो उसमें है कि वो बुद्ध को एक ईश्वर के गॉड के रूप में और उनकी स्टैचू बना करके गॉड के रूप में वो इसमें बिलीव करते हैं कि वो उनकी वर्शिप करें. तो स्टूडेंट्स इट्स योर क्विक रिविजन्स. ओके, आप देख लो. और मुझे पता है कि आई होप कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस क्विक रिविजन को तो बिल्कुल बना दिया होगा. ओके, फिल द ब्लैंक्स. फर्स्ट आप मैच कर लो क्या रॉन्ग है क्या राइट है. द बुद्धा मीन्स द इनलाइटेड वन. मैंने इसके बारे में पहले भी पढ़ाया. ओके, एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था व्हाट इज द मीन्स ऑफ इलाइटेंड. तो स्टूडेंट आपको बता दें कि अनोर भी कह सकते हैं, जो बहुत दिनों के बाद से तपस्या करने के बाद से जब उन्हें नॉलेज प्राप्त होता है, नॉलेज की प्राप्ति होती है, संसार के बारे में बहुत कुछ उन्हें मालूम होता है, तो वहाँ पर हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. नंबर 2, द फर्स्ट सर्मन दैट बुद्धा डिलीवर्ड इज नोन एज द धर्मचक्र प्रवर्तन. Already we have read in previous class. Number 3, the main teaching of Buddha were the Four Noble Truth and the Eightfold Path. त्रिपिटक जो कि सैक्रेड बुक्स है बुद्धिस्ट के. त्रिपिटक आर द सैक्रेड बुक्स ऑफ बुद्धिस्ट. नंबर 5, द जातक टेल्स. ऐसे तो जातक का टेल्स लिखा हो, जातक टेल्स आर ए स्टोरी अबाउट द प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्ध. बी, राइट टू for statements at the true and false for a statement that the false. Siddhartha attained enlightenment on the 49th day of meditation. True. Number 2, the Buddha taught in Pali language. True.
Number 3, the Buddha did not lay stress on ahimsa and approved sacrifice and rituals. False. Number 4, Sanghs, association of Buddhist monks, did not help in spreading the Buddhist religion to any area. False. Number 5, Ashoka and Kanishka built many Buddhist monasteries. True. Number 6, Buddhism was divided into two sects, Hinayana and Mahayana. ट्रू. तो स्टूडेंट्स हम लोग बुद्धिज्म के बारे में पढ़े, अब हम लोग जानेंगे जैनिज्म के बारे में. ये क्या है? वर्धमाना महावीर वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकरा, जो कि 24th और लास्ट तीर्थंकरा थे वर्धमाना महावीर. ऋषभदेव वॉज द आइडियल्स ऑफ बोथ फॉर्म द बेसिस ऑफ जैनिज्म. उनके जो आइडियल्स थे, इस दोनों के जो आइडियल्स थे वो जैनिज्म के बहुत के बेस पे थे. ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ वैशाली. ही वॉज बोर्न इन 540 BC एट कुंदाग्राम, नाउ इन बिहार. तो वो क्षत्रिय वैशाली के क्षत्रिय प्रिंस थे और उनका जो जन्म हुआ था वो 540 बिफोर कॉमन ईरा, जो कि कुंदाग्राम में हुआ था, जो अभी बिहार में. एट द एज ऑफ 30 महावीर लेफ्ट हिज होम. ही वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू अटेन नॉलेज. ही मेंशन he meditated and practiced penitence for about 12 years and finally attained enlightenment. तो स्टूडेंट से जब उनकी उम्र, महावीर की उम्र 30 ईयर्स, एट द एज ऑफ 30 उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो नॉलेज की तलाश में, उसके सर्च में वो जगह से जगह, एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहे, वंडरेट करते रहे. ही मेडिटेट एंड उन्होंने मेडिटेट किया, प्रैक्टिस किया. आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, उन्होंने 12 ईयर्स उन्होंने तपस्या किया. उन्होंने वो मेडिटेट किए और तपस्या किए वो, तो फाइनली अटेंड इनलाइटमेंट. तो फाइनली उन्होंने इनलाइटमेंट में अटेंड किया. तो स्टूडेंट मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ बच्चों ने कहा था कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ इनलाइटमेंट. एक से कह सकते हैं और नोअर भी कह सकते हैं स्टूडेंट की इतने दिनों के तपस्या के बाद से उन्हें बहुत सारी नॉलेज का गेन होता है. वो संसार के जो मतलब की जो बातें होती हैं उन्हें समझ में आती हैं. ही कंकर्ड बोथ सॉरो एंड हैप्पीनेस. वो सॉरो जो थी, उदासी और हैप्पीनेस, इस पर उन्होंने कंकर्ड किया. देयरफॉर ही वाज कॉल्ड द जिना. वो जिना कहलाने लगे. दैट मीन्स द ग्रेट कंकर, एक महान विजेता भी कह सकते हैं. हिज फॉलोअर्स वे आर कॉल्ड जैन्स. तो उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनको फॉलो करते थे जैन धर्म को, तो वो जैन्स फॉलोअर को वो जैन्स कहलाने लगे. महावीर ट्रेवल टू फार एंड डिस्टेंट प्लेस टू प्रीचर हिज मैसेज. महावीर ने अपने जैन धर्म को फैलाने के लिए, आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, उन्होंने बहुत दूर दूर उन्होंने जा करके दूर दूर की जगह पे डिफरेंट प्लेसेस पे जा करके उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया. ही ऑल्सो विजिट कोर्ट ऑफ फेमस. उसके अलावा भी वो जो शासक थे उस समय अजस्तरु एंड बिंबिसारा, उनके भी कोर्ट्स में गए. वो He passed away at पावापुरी बिहार at the age of 72 years. जब 72 के ईयर्स के वो हुए तो वो पावापुरी एक जगह जो बिहार में है और उनकी मृत्यु हो गई. स्टूडेंट दिस इज द इमेजेस ऑफ, यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, वर्धमाना महावीर. आप देख सकते हैं उनकी स्टैचू है. आगे हम लोग जानते हैं और क्या है टीचिंग ऑफ महावीर. तो महावीर की क्या लोगों को शिक्षा देते थे, उनकी टीचिंग्स क्या थी. महावीर टाउट हिज फॉलोअर टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस. तो महावीर जो उनके फॉलोअर थे उनको वो टाउट करते थे, जो उस पर वो बिलीव करते थे, प्रैक्टिस कर. आप देख सकते हो किस पे वो बिलीव करते थे, क्या प्रैक्टिस करते थे. पॉइंट 1 है अहिंसा. जैसे कि अहिंसा के बारे में हमने गौतम बुद्ध में भी के इसमें टॉपिक में पढ़ा है. अहिंसा और एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस. अहिंसा दैट मीन्स नॉन वायलेंस ही होता है स्टूडेंट, इवन टुवर्ड द एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स. तो कहते हैं कि उन्होंने अहिंसा को बढ़ावा दिया, नॉन वायलेंस को बढ़ावा दिया, जो कि एनिमल्स को लेके, इंसेक्ट है या बर्ड्स प्लांट्स को लेकर के, मतलब उनके कहने का मतलब ये कि किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचाया जाए, किसी तरह का खून खराबा ना हो. नंबर 2 पॉइंट्स, नन स्टीलिंग अस्तेया. उनके लैंग्वेज में अस्तेया यहाँ पर है, नन स्टीलिंग. दैट मीन्स के जो लोग चोरी करते हैं उन्होंने चोरी करने को बिल्कुल निषेध बताया है, गलत बताया है. ट्रूथफुलनेस दैट मीन्स के सत्य, ये संस्कृत वर्ड है स्टूडेंट, आप देख सकते हो. यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट चैस्टिटी, ट्रूथफुलनेस. तो जाहिर सी बात है अगर अच्छे लोगों की बात करेंगे स्टूडेंट तो वहाँ पर वो सत्य को बढ़ावा देते हैं. इंसान को हमेशा उनके अकॉर्डिंग, और ऐसे भी इंसान को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए. लास्ट पॉइंट नहीं है स्टूडेंट के, लीडिंग अ सिंपल लाइफ एंड सैक्रिफाइसिंग वर्ल्डली पोजिशन. अपना गिरा और नन पोजिशन,
उन्होंने सिंपल लाइफ पे जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सिंपल लाइफ गुजारना चाहिए और जो भी सांसारिक जो भी संपत्ति है उसको गिव अप करना चाहिए, उसको उसके सैक्रिफाइसिंग करना चाहिए, उसके मुंह में नहीं रखना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। महावीर सेड दैट द मेन एम ऑफ ह्यूमन बींग्स इज टू सेट द शूल फ्री एंड अटेंड मोक्ष। तो उनका यहाँ पे मानना होता है, उनका मेन एम होता है, महावीर सेड दैट मेन एम ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका मेन होता था जो शूल होते हैं, जो आत्मा होती है वो आज़ाद होती है, मोक्ष को अटेंड करते हैं, एंड नॉट बी बोर्न अगेन इन द वर्ल्ड। उनका मानना होता था, जैसे कि स्टूडेंट हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ाया है, ये लोग मानते थे कि मरने के बाद से फिर से जिंदा होना है। तो उनका यहाँ पे ये सोच था कि लोग मरने के बाद से दोबारा जन्म वो दुनिया में नहीं लेंगे, नॉट टू बी बर्न अगेन इन दिस वर्ल्ड। ही टाउट त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है स्टूडेंट? ये संस्कृत कोटगी में आता है, एक तो सब देख लो। त्रिरत्न और या फिर इसे थ्री जेवल्स भी बोल सकते हैं ऑफ दिस लाइफ अचीव, यानी त्रिरत्न को अपनाने के बाद से इंसान अपने लाइफ को अचीव कर सकता है। दीज आर राइट बिलीव, यहाँ पे कहेंगे सही विश्वास, सही बातों में विश्वास, राइट नॉलेज को यहाँ बढ़ावा दिया गया, राइट एक्शन को यहाँ बढ़ावा दिया गया है। ये थ्री जेवल्स है स्टूडेंट। महावीर डिड नॉट बिलीव इन गॉड, महावीर गॉड में विश्वास नहीं करते थे। ही वाज अगेंस्ट रिचुअल एंड सैक्रिफाइस, कोई भी पारंपरिक सांस्कारिक कोई भी रीति रिवाज होता या बलिदान से जुड़ी बातें होती तो वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट। ही लेट डाउन सर्टेन रूल्स फॉर हिज फॉलोअर्स, तो कुछ रूल्स थे उनके फॉलोअर्स के लिए। दे हैड टू लीड सिंपल लाइफ, सबसे पहले तो उन्होंने सिंपल लाइफ को लीड किया कि उनके अनुसार लोगों को साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए। दे हैड टू लीड लाइफ लिविंग फॉर फूड, यानी यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि लोगों को मतलब कि भोजन जो है मांग करके खाना चाहिए। यहाँ पे इस बात को उन्होंने बढ़ावा दिया। हैड टू बेगर, भीख मांग करके कह सकते हैं इस तरह से स्टूडेंट। दे हैड टू बी ऑनेस्ट, और यहाँ पे ऑनेस्ट होने की बात की है। दे वी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्टीलिंग, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट यहाँ पे चोरी करना, इस तरह की जो गलत हरकत करते हैं उसको निषेध माना गया है, गलत माना गया है। उन्होंने गलत कहा। मेन हैड टू गिव अप द वर्ल्डली थिंग्स, जो भी वर्ल्डली थिंग्स होते हैं संसार से जुड़ी चीजें उन्हें छोड़ देना है। इवन देयर क्लॉथ्स, यहाँ तक कि क्लॉथ्स की भी बात आ रही। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर मोस्ट मैन एंड वेमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल्स, तो स्टूडेंट्स जैसे रूल्स थे ये समझने के बाद से लग रहा है रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो बहुत सारे लोगों के लिए इस रूल्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ना कुछ लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों के बारे में बता रहा है। मेनी पीपल लिव देयर होम्स टू लर्न दिस न्यू वे ऑफ लाइफ, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, उनके कहे अनुसार चलने लगे, उनके कहे अनुसार उस रास्ते पे वो चलने लगे, उस हिसाब से जिंदगी गुजारने लगे। ओके, एंड हमारा ये पॉइंट है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, तो हमने स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म में पढ़ा था तो किस तरह से ये धर्म फैला। लैंग्वेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, तो लैंग्वेज की बात करेंगे, भाषा की बात करेंगे, तो इस धर्म को बढ़ाने में, फैलाने में इस लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, भाषा का। महावीर टाउट इन प्रकृत लैंग्वेज, वो जो लोगों को टीच करते थे, पढ़ाते थे, वो शिक्षा देते थे लोगों को, प्रकृत लैंग्वेज में देते थे। इट वाज अ लैंग्वेज स्पोकन बाय कॉमन पीपल, ये लैंग्वेज जो थे स्टूडेंट, तो जो कॉमन पीपल थे ये लैंग्वेज उनके द्वारा बोली जाती, जिस वजह से उनकी बातों को समझना आसान हो गया। द जैन्स आफ्टर महावीर डेथ वे आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप, तो महावीर के डेथ होने के बाद से ये जैन्स क्या हुआ कि दो ग्रुप में बट गया। यहाँ पे है दिगंबरास, यहाँ पे स्काई क्लैड भी कह सकते हैं। यहाँ भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट, आप ब्रैकेट में देख लो, वेरी इजी। दोज हु डू नॉट वेयर एनी क्लॉथ्स, जो कि दोज हु डू नॉट वेयर एनी क्लॉथ्स, जो कि कोई क्लॉथ्स नहीं पहनते थे। एंड द स्पेंटावारास, यहाँ पे बात करेंगे व्हाइट क्लैड, यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है। दोज हु वेयर ओनली व्हाइट क्लॉथ, जो कि सिर्फ व्हाइट क्लॉथ पहनते थे। अब चलिए हम लोग लिटरेचर की बात करते हैं। जैन की जो साहित्य थी, जैन लिटरेचर वाज इन द फॉर्म ऑफ पूर्वाज एंड अंगास, ये पूर्वाज अंगास के फॉर्म में हम देखते हैं, आगे समझते हैं स्टूडेंट क्या है। दे वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। द टीचिंग ऑफ महावीर स्प्रेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज, यहाँ पे ये बात है स्टूडेंट के महावीर जो टीचिंग थी बहुत मतलब कि कई सेंचुरियों तक ये ओरली फैली, ये रिटनली फैली, ये ओरली फैली, ओरली लोगों तक गई। पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म की पॉपुलरिटी के बारे में बारेंगे, वो पॉपुलर हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। सम कॉमन रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेयर, कुछ कॉमन रीजन थे इसके फैलने के। फर्स्ट है पॉइंट है इक्वलिटी, दैट मीन्स की समानता, बराबरी। अनलाइक द वैदिक रिलीजन, मेंबर्स ऑफ लोअर कास्ट वेयर ट्रीटेड एज इक्वल। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिड नॉट एक्सेप्ट द कास्ट सिस्टम, जैसे कि वैदिक में हमने पढ़ा था, रिलीजन में पढ़ा था ना कि कास्ट सिस्टम का बहुत बोलबाला होता था, तो यहाँ पर क्या है
कि जो कि मेंबर्स ऑफ लोअर कास्ट वेटिटीज आर इक्वल्स, बिल्कुल इक्वल देखा जाता था, उन्हें इक्वल समझा जाता था। ये बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे वो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। नंबर 2 पॉइंट, पॉपुलर लैंग्वेज। द बुद्ध प्रीचेड, जो प्रचार करते थे स्टूडेंट, द पाली लैंग्वेज एंड महावीर इन प्रकृत। दीज वेयर तो पाली लैंग्वेज में करते थे और महावीर प्रकृत लैंग्वेज में। दीज वेयर इजियली अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल। लोग उनकी बातों को इसलिए ज्यादा समझने लगे क्योंकि लैंग्वेज उनके द्वारा बोली जाती थी, आसानी से समझी जा सकती थी। नंबर 2 सिंप्लिसिटी। देयर वेर नो रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस इन बुद्धिज्म। उनके पास कोई रिचुअल्स नहीं था, सैक्रिफाइस नहीं थे बुद्धिज्म में। इट वॉज यूज टू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा विदाउट एनी वन हेल्प। तो इसे मतलब कि टीचिंग को बिना किसी हेल्प के इसके समझा जा सकता था, फॉलो किया जा सकता था। सम ऑफ द पीपल फाउंड द रूल्स ऑफ जैनिज्म डिफिकल्ट टू फॉलो। तो मतलब यहाँ पे ये कहेंगे सम ऑफ द पीपल फाउंड द रूल्स ऑफ जैनिज्म डिफिकल्ट टू फॉलो। तो कहाँ पे जैसे कि मैंने जैनिज्म के मतलब कि रूल्स के बारे में बताया, कुछ स्ट्रिक्ट उनके रूल थे जिसकी वजह से कुछ उनको फॉलो नहीं कर सके उनके रूल को। दे वीआर अट्रैक्ट टू इट ड्यू टू द सिंप्लिसिटी इन द न्यू वे ऑफ लाइफ इट ऑफर्ड। डोनेशन की अगर बात करेंगे, ये हमारा पॉइंट है स्टूडेंट। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स जो थे, जो मर्चेंट होते थे, ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वेयर अट्रैक्ट टू दिस रिलीजन, वो इस रिलीजन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट टू। दे गेव ह्यूज डोनेशन टू कंस्ट्रक्ट जो मोनेस्ट्रीज थी ना स्टूडेंट, हमने बताया था मोनेस्ट्रीज के जो रेसिडेंस होते थे बुद्धिस्ट मॉन्क के, जो उनके साधु जैन जो सेंट्स होते थे, साधु होते थे या सन्यासी, तो उनके रहने की जगह होती थी, उसमें मर्चेंट और ट्रेडर्स ह्यूज बहुत बड़ा बड़ा डोनेशन देते थे। पॉइंट है, ये पॉइंट है रॉयल बैकिंग। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म गॉट रॉयल पैट्रोनेज। एम्पेयर्स लाइक अशोका एंड कनिष्का वेयर वेल नोन सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ पे अगर रॉयल से जुड़ा हुआ कह देंगे स्टूडेंट की, यहाँ पे अशोका की बात करेंगे, कनिष्का की बात करेंगे, तो बिल्कुल वो बुद्धिज्म को बहुत बड़े सपोर्टर थे बुद्धिज्म के। वो पॉइंट्स है बुद्धिस्ट संघ्स या संघास कह सकते हैं एंड जैन मोनेस्ट्रीज। द बुद्धिस्ट संघ एसोसिएशन के बारे में हमने बताया था और जैन के जो मोनेस्ट्रीज इसके बारे पर है। द संघास वेयर द एसोसिएशन ऑफ दूज हु लेफ्ट देयर होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ये एक एसोसिएशन था उन लोगों के लिए जिन्होंने मतलब कि सर्च के ट्रू नॉलेज की तलाश में अपना घर छोड़ दिया था। द बुद्धिस्ट संघास प्रिजर्व एंड स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो प्रिजर्व करते थे और मतलब कि स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा की जो टीचिंग थी उसे फैलाते थे जगह जगह। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से स्टूडेंट द जैन मोनेस्ट्रीज वर्क टू स्प्रेड बुद्धिज्म। और जो जैन मोनेस्ट्रीज थी बिल्कुल उसी तरह से वो काम कर रही थी जिस तरह से बुद्ध के जो मोनेस्ट्रीज काम कर रहे थे। स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर दिस मैप। ओके, सम एरियाज वेयर बुद्धिज्म इज अ पॉपुलर रिजल्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरियाज का दिया हुआ है, मेन एरियाज इस कलर में आप देख सकते हैं। द एरिया वेयर बुद्धिज्म स्प्रेड इज द मेन रिलीजन टुडे। और आपको मालूम होना चाहिए आज भी इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला, जिसमें आपको दिख रहा होगा मंगोलिया, चाइना, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल। तो ये सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि इसका प्रचार इंडिया के बाद दूसरे देशों में भी हुआ, हमारे पड़ोसी देशों में भी हुआ। इसको बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करने लगे, बहुत पसंद किए। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसका डिक्लाइन पढ़ भी लेते हैं। डिक्लाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म लॉस्ट देयर पॉपुलरिटी। तो टाइम जैसे जैसे बीता, ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो पॉपुलरिटी थी वो कम होने लगी, ख़त्म होने लगी। द रीज़न ऑफ देयर डिक्लाइन आर, तो रीज़न क्या थे इसके ख़त्म होने के, इसके समाप्त होने के? रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म। तो जब हिंदू धर्म का जो रिफॉर्म हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं शंकराचार्य reforms in Hinduism that helped it get its earlier position. Hinduism becomes simple and attractive. नंबर 2, लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो रॉयल पैट्रोनेज थे, जो भी शाही उस टाइम में ये था, वो जो लॉस होने लगा उनका। द किंग स्टॉपेड देयर पैट्रोनेज एंड हेंस दिस रिलीजन कुड नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल स्टेट। जब मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब उन्होंने स्टॉपेड कर दिया अपने पैट्रोनेज को, तो जो उनका जो मतलब ओरिजिनल जो स्टेट्स थे वो ख़त्म होने लगे। दिस रीजन कुड नॉट रिटेन द ओरिजिनल स्टेट्स। यहाँ पे है स्प्लाइट्स इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो जो बुद्धिज्म और जैनिज्म स्प्लाइट कर गया, जब खंडित हो गया, बट गया। इंटरनल स्प्लाइट्स वीकनेस बोथ द रिलीजन्स। जब इंटरनल स्प्लाइट हुआ तो इससे क्या हुआ, ये दोनों रिलीजन कमज़ोर पड़ने लगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। इट्स आवर होमवर्क टाइम। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और भी एक्सप्लेन करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हो।
मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी, कोशिश करूंगी। ओके, तो दीज आर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, दीज आर सम क्वेश्चंस। Write answer of these questions and learn it. Okay, आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट्स वेरी इजी स्टूडेंट, आपको बहुत आसानी होगी इसको बनाने में। लिस्ट 4 causes that led to the rise of new religions. क्वेश्चन नंबर 2, who was the founder of Buddhism? Very easy. Question number 3, which 4 sites changed the life of Siddhartha Gautam? Question number 4, what were the main teaching of Buddha? Okay student, today class is completed. Thank you.